Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start our new chapter Plants Around Us. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास अपने प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या कोरिलेशन होता है, प्लांट्स किस पे डिपेंड रहते हैं और प्लांट्स से कंपोस्ट कैसे बना सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। Chapter 5 Plants Around Us. We will learn about in this chapter is that first, plants according to their size, places where plants grow, animals plants correlation, plants and their uses, new plants. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में क्या कोरिलेशन रहता है, मतलब कैसे वो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, और प्लांट्स के साइज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और प्लांट्स के हमारे लिए यूजेस क्या हैं और हम न्यू प्लांट्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं। So let's start our chapter. We see plants all around us. They are often different shape and sizes. There are different type of big and small plants. Most plants have green leaves. हम ज्यादातर अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो डिफरेंट शेप के होते हैं, मतलब कि किसी की ट्रायंगल शेप होती है तो डिफरेंट साइज के होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है। और मोस्ट प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स, ज्यादातर प्लांट्स के ग्रीन लीव्स होते हैं और कोई कोई प्लांट्स के रेड लीव्स भी होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स अकॉर्डिंग देयर साइजेस, कि बड़े छोटे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एज फॉलोज। हमने प्लांट्स को उनके साइज के अकॉर्डिंग उन्हें ग्रुप में बांट दिया है। फर्स्ट है आपका हर्ब्स। प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर सीजनल प्लांट्स। हर्ब्स यूजुअली लिव फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ फ्यू मंथ्स टू 1 year. कोरिएंडर एंड मिंट आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। अब आपने देखा होगा हर्ब्स हम किन्हें कहते हैं, जिनकी सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स होती है, मतलब सॉफ्ट मतलब कि मुलायम, थिन मतलब पतली स्टेम्स होती है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स क्या होते हैं, ज्यादातर ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, मतलब जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, ये स्प्रिंग सीजन, ऐसे सीजन के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं ये। और ज्यादातर ये फ्यू मंथ्स टू 1 year तक ही ग्रो कर पाते हैं। और हम हर्ब्स के एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया। कोरिएंडर कहते हैं हम पुदीने को, धनिए, मिंट, इनको हम कोरिएंडर है, जैसे आपको पिक्चर में शो कर रहा है, ये आपके हर्ब्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम श्रब्स। स्मॉल एंड बुशी प्लांट विद हार्ड ब्रांच्ड स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। श्रब्स लिव फॉर अ फ्यू इयर्स। रोज, बोगनवेला एंड चाइना रोज आर एग्जांपल ऑफ श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, जो स्मॉल मतलब साइज में तो छोटे होते हैं, बुशी प्लांट्स मतलब जो हरे भरे होते हैं, छोटे होते हैं और हरे भरे होते हैं, और उनकी स्टेम्स मतलब जो तने होते हैं वो हार्ड होते हैं, मतलब बहुत मजबूत होते हैं, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। और ये कब तक ग्रो करते हैं और कब तक लिव करते हैं, फ्यू ईयर्स, मतलब 1 to 2 years तक ये लिव करते हैं, मतलब मुरझाते नहीं है। आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे आपके पिक्चर में शो हो रहा है, रोज और बोगनवेला। लेट्स सी दिस फैक्ट। हर्ब्स यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन अ मीटर इन हाइट। जो हर्ब्स होती है वो जो ग्रो करते हैं वो 1 meter हाइट से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, उनकी मैक्सिमम हाइट जो होती है 1 meter तक ही होती है। ट्रीज, अब हम पढ़ते हैं ट्रीज के बारे में। वेरी बिग, tall and strong plants are called trees. They have a thick and brown woody stem called trunk. Trees क्या होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होते हैं, टॉल मतलब लंबे होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। और उनकी ट्रंक मतलब कि जो उनका तना होता है वो कैसा रहता है, ब्राउन कलर का होता है। थिक मतलब बहुत मोटा होता है, उसे हम ट्रंक कहते हैं। मोस्ट ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। बनियन, मैंगो एंड एप्पल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज। अब आपने देखा होगा ज्यादातर ट्रीज के बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं निकली हुई रहती हैं। और हम ट्रीज के एग्जांपल्स कैसे दे सकते हैं, जैसे आपके पिक्चर में शो हो रहा है, बनियन का ट्री हो रहा है, जिसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, मैंगो ट्री, आम का पेड़। अब हम पढ़ते हैं क्लाइंबर्स के बारे में। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, क्लाइंबर्स, these are plants with weak stems. Climbers take the support of other plants or wall to climb on. Pea, bean and money plant are example of climbers. क्लाइंबर्स की ज्यादातर वीक स्टेम्स होती हैं, बहुत कमजोर स्टेम्स होती हैं, और उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी भी वॉल की, किसी भी ट्री की, या कोई भी अनदर मटेरियल की अपने आप को ग्रो करने के लिए। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, आपको पिक्चर में दिख रहा है बीन प्लांट, मनी प्लांट, ये सारे क्या होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लताएं। क्लाइंबर्स को हिंदी में कहते हैं लताएं। नेक्स्ट है क्रीपर्स। दीज आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। दे मोस्टली बियर हैवी फ्रूट्स। क्रीपर्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। वाटरमेलन एंड पम्पकिन आर एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं, इनकी भी वीक स्टेम्स होती है, मगर इन पे ज्यादातर बियर मतलब ये ग्रो करते हैं
ज्यादातर हैवी फ्रूट्स को, जैसे आपकी पिक्चर में दिख रहा है वाटरमेलन, पंपकिन, हैवी फ्रूट्स है। ये सब किस पे होते हैं? क्रीपर्स पे होते हैं। क्रीपर्स को हम कहते हैं बेले। और ये कहाँ पे स्प्रेड होती है? ग्राउंड पे फैल जाती है ये क्रीपर्स जो होती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस कनेक्ट। फर्स्ट, नेम 4 trees you see around. Have you seen some trees, creepers, shrubs, climbers and herbs? आपको कोई भी आसपास के 4 ट्रीज के नेम लिखने हैं जो आपको दिख रहे हैं। और नेक्स्ट आपको ट्रीज की नेम लिखना है, क्रीपर्स के नेम लिखना है, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड हर्ब्स। क्या आपने आसपास कभी श्रब्स, क्लाइंबर्स, हर्ब्स को देखा है? और आपको उनके नेम डैम करना है। अब हम पढ़ते प्लांट से हमें यूजेस क्या है, मतलब फायदे क्या होते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू लिव विदाउट प्लांट्स। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर वेरियस थिंग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है वो प्लांट्स के बिना रह पाए, क्योंकि प्लांट सबसे मेन हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम प्लांट्स पे बहुत सारी चीजों के लिए डिपेंड है ऑक्सीजन के अलावा। अब हम देखते हैं फर्स्ट, फूड। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हम सबसे पहले फूड के लिए डिपेंड है प्लांट्स के। वी गेट पल्सेस लाइक बीन, ग्राम, राजमा एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। हमें अपने पल्सेस जो होते हैं, जो हम खाते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। अब आपको ये पल्सेस की पिक्चर दिख रही है, राइस, व्हीट, बाजरा। सेकेंड, राइस, व्हीट, बाजरा आर एग्जाम्पल ऑफ सीरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। और हमें जो सीरियल्स हैं वो भी कहाँ से मिलते हैं? दालें, वो भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। वी गेट वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, जिंजर एंड कॉलीफ्लावर एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स। हमें वेजिटेबल्स जो होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो भी प्लांट से ही मिलती हैं। जैसे आपने ये डायग्राम में शो कर रहे हैं, रेडिश ये क्या होती है? रूट। कॉलीफ्लावर क्या होता है? एक फ्लावर। पोटैटो क्या होता है? स्टेम होता है। ये सारी वेजिटेबल्स है, ये भी आपको प्लांट से प्रोवाइड होती हैं। ब्रिंजल, पंपकिन, कैप्सिकम आर फ्रूट्स दैट आर ईटन एज वेजिटेबल्स। ब्रिंजल, पंपकिन और कैप्सिकम ये फ्रूट है। फ्रूट मतलब इनके अंदर सीड्स होते हैं, इसलिए फ्रूट है और इनको हम वेजिटेबल की तरह ऑक्यूपाई करते हैं, ईट करते हैं। वाटरमेलन, एप्पल, गुआवा एक्सेट्रा आर ईटन एज फ्रूट्स। वी गेट देम फ्रॉम प्लांट्स। कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड कोकोनट। आपको फ्रूट्स भी प्लांट से मिलते हैं, और जो आप ऑयल बनाते हो, जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, और ये आपका कोकोनट ऑयल हो गया, ये सब आप कहाँ से बनाते हो? जो प्लांट्स की सीड्स होते हैं उनसे ही आप ऑयल को ऑब्टेन करते हो। तो आपको ऑयल भी जो होता है कुकिंग ऑयल, वो भी प्लांट से ही मिलता है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी प्लांट से ही मिलते हैं। वी यूज वुड ऑफ प्लांट्स दैट इज यूज टू मेक फर्नीचर। जो आपको ये फर्नीचर का दिख रहा है डायग्राम, ये भी आपको वुड कहाँ से मिला है फर्नीचर बनाने के लिए? ये भी प्लांट से मिला है। वी ऑल्सो गेट मेडिसिन्स फ्रॉम सम प्लांट्स। कोल्ड ड्यूरिंग balms are manufactured from eucalyptus leaves. Tulsi leaves are used to cure cold. We get quinine, a drug from the Gecko tree. It is used to cure malaria. अब आपको मेडिसिन भी प्लांट से मिलती है। वो कैसे? जैसे आप कोल्ड में, मतलब आपको खांसी या जुकाम होता है, जो आप बाम लगाते हो, वो बाम में जो होता है वो भी आपको कहाँ से मिलती है? मेडिसिन प्लांट से मिलती है। जैसे हमने कहा है, जो आप बाम लगाते हो उसमें किसका केमिकल यूज होता है? यूकलिप्टस ट्री का यूज होता है। अब आपको तुलसी लीव्स है, जब आपको खांसी जुकाम होता है तो आप तुलसी लीव्स लेते हो। और एक क्यूनाइन है, ये कहाँ की है? क्यूनाइन क्या है? एक ड्रग, मतलब मेडिसिन है, जो आपको किंकोनट ट्री से प्रोवाइड होता है। और ये किसमें काम आता है? क्योर मलेरिया। मलेरिया को ठीक करने के लिए हम क्यूनाइन मेडिसिन का यूज करते हैं, जो हमें किंकोनट ट्री से प्रोवाइड होता है। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम प्लांट्स। स्पाइसेस एड फ्लेवर to our food. Pepper, cumin and clove are example of spices. We get fiber from cotton plants, jute plants and coconut husk. Flower of plants like jasmine and rose are used to make perfumes. अब आपको जो मसाले होते हैं, जैसे हो गया क्लोव मतलब लौंग हो गया, हल्दी हो गई, मिर्च, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं? ये भी आपको प्लांट से मिलते हैं। फाइबर हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, कोकोनट हस्क वगैरह, या ये भी फाइबर है, आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। और आपको परफ्यूम्स जो बनाते हो, जो सेंट्स की स्मेल होती है, फ्रेग्रेंसेस होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स की, उनकी लीफ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ये इनकी फ्रेग्रेंसेस। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस कनेक्ट। Name some cooking oil that are usually used in our house. Which plant they are obtained from? अब आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन सा कुकिंग ऑयल यूज होता है और वो किस प्लांट से ऑब्टेन होता है, मतलब आपको किस प्लांट से मिला है। सेकेंड, नेम सम सीरियल्स एंड पल्सेस दैट यू ईट। आपको कुछ दालों के नाम बताने हैं जो आप खाते हो। हैव यू सीन सम मेडिसिनल प्लांट्स? आस्क योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स
अबाउट दैम। क्या आपने कभी मेडिसिनल प्लांट्स देखे हैं, जैसे तुलसी हो गया, वो देखा है? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आस्क करिएगा उनके बारे में। वी गेट रबर फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ रबर ट्रीज। प्लांट्स आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो हमें रबर मिलती है वो हमें रबर ट्री के लैटेक्स से मिलती है, मतलब मॉइस्ट पार्ट को लैटेक्स कहते हैं, उससे मिलती है। प्लांट्स क्या होते हैं? एनिमल्स और बर्ड्स के घर घर भी होते हैं। जो एनिमल्स और बर्ड्स रहती हैं वो प्लांट्स भी तो रहती हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब वो अपना प्रोसीजर फोटोसिंथेसिस का करते हैं प्लांट्स, तो वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिस जो हम ब्रीथ करते हैं, तो हमें प्लांट से ऑक्सीजन भी मिलती है। दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरमेंट। ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। ऑक्सीजन हेल्प्स टू मेक द एनवायरमेंट क्लीन। अब आप देखिए, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। और हमें ह्यूमन बींग्स को या ऑल लिविंग क्रिएचर्स को ऑक्सीजन जरूरी होता है अलाइव, मतलब जिंदा रहने के लिए। पेपर इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ बैम्बू ट्रीज। जो आप पेपर यूज करते हो वो किससे बना हुआ होता है? बैम्बू ट्रीज के पल्प से। पल्प क्या होता है? ये भी मॉइस्ट पार्ट होता है बैम्बू ट्री का। इससे क्या बनते हैं? पेपर्स बनते हैं। Now it is clear that plants are very important and useful in our life. Plants are therefore often called green friends. इन सब फायदे से हमें ये पता चला है प्लांट्स क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अलाइव रहना है तो प्लांट्स क्या है? हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स हैं। So students, let's see the fact. Ginkgo biloba is one of the oldest tree species that is alive. Ginkgo biloba एक ऐसी ट्री स्पीशीज है जो अब तक है। Places where plants grow. अब हम पढ़ते हैं कहाँ कहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। Plants grow almost everywhere on this earth. We see plants in our school, on the roadside, in the garden, etc. Right kind of soil and climate is essential for a plant to grow. आपने ज्यादातर तो अर्थ पे देखा होगा, हर जगह आराम से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आपने अपने स्कूल में देखे होंगे, रोड साइड में देखे होंगे, गार्डन्स में देखे होंगे, मगर कुछ कुछ प्लांट्स को एप्रोप्रिएट मॉइस्चर, सॉइल एंड रेनफॉल की नीड रहती है ग्रो करने के लिए, मतलब उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही सॉइल मिलना चाहिए। प्लांट्स लाइक लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइना ग्रो ओनली इन वाटर। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स। जो प्लांट्स खाली पानी में ही ग्रो करते हैं उन्हें हम वाटर प्लांट्स भी कहते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। जैसे हमारा लोटस हो गया, वाटर लिली, वाटर हाइना, ये सिर्फ पानी में ही ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट पाम ग्रो वेल इन डेजर्ट्स वेयर टेम्परेचर इज वेरी हाई एंड रेनफॉल इज वेरी लो। जैसे प्लांट्स होते हैं कैक्टस, डेट पाम, ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? डेजर्ट्स, डेजर्ट में ग्रो करते हैं, मतलब रेगिस्तान वाले इलाकों में ग्रो करते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है हमारा? बहुत हाई रहता है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और रेनफॉल इज वेरी लो, मतलब कि बारिश बहुत ही कम होती है। ऐसी जगहों पे हमारे कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? कैक्टस एंड डेट पाम। आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, लोटस क्या है हमारा? ये वाटर प्लांट। वाटर लिली भी क्या है हमारा? वाटर प्लांट। कैक्टस क्या है हमारा? ये कहाँ पे ग्रो करता है? डेजर्ट में। So students, let's see this connect. Name the plants that are often found in your city. आपको उस प्लांट का नेम बताना है जो ज्यादातर आपको अपनी सिटी में दिख जाता है। What is the climate of your city? और आपको बताना है कि आपकी सिटी का क्लाइमेट कैसा रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है, या ज्यादा गर्मी होती है, या ज्यादा ठंड रहती है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये एक्टिविटी करनी है। नेम टू एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज। आपको कोई 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो ट्रीज पे रहते हैं। Plants like oak and maple grow well in forest where the summers and winters are very mild. अब जो प्लांट्स होते हैं ओक एंड मैपल, वो कब कहाँ पे ग्रो करते हैं, कैसे क्लाइमेट में ग्रो करते हैं? जहाँ पे क्या होता है? वेयर द समर्स एंड विंटर्स आर वेरी माइल्ड, मतलब कि ना ज्यादा वहां पे गर्मी होती ना ज्यादा ठंड होती। माइल्ड मीन्स मॉडरेट टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा रहता है? एक समान रहता है। आपको देखो, आप डायग्राम में ओक दिख रहा है, मैपल दिख रहे हैं। प्लांट्स लाइक अल्पाइन एंड विलो ट्रीज ग्रो इन प्लेसेस कवर्ड विद स्नो माउंटेन्स। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे अल्पाइन हो गया, विलो हो गया, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं? माउंटेन रेंजेस पे, मतलब कि जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होता है वहां पे कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? हमारे अल्पाइन एंड विलो ट्रीज। आपको डायग्राम में दिख रहा है अल्पाइन ट्रीज ये रे एंड विलो ट्रीज हियर। So students, let's see this fact. The aquatic plants provide protection and shelter for fish and fish provide nutrition for plants.
अब एक्वेटिक प्लांट्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं? फिश को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। जब कोई भी बिग एनिमल या कोई भी बिग एक्वेटिक फिश छोटी फिशेस को, स्मॉल फिश को ईट करने के लिए आती है, तो वो कहाँ पे जाके प्रोटेक्शन पाते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में। और फिश क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है प्लांट्स को। तो ऐसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ नए प्लांट्स के बारे में। विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस यू मस्ट हैव सीन सम न्यू प्लांट्स in the market nowadays. New varieties of rice, wheat, vegetables, and flowers are being produced on a large scale to reduce the scarcity of food. Tulips, quinoa, broccoli, soybean, and kiwi are examples of some new advents. जैसे जैसे हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे न्यू प्लांट्स की हाइब्रिड बढ़ रही है, मतलब कि उनकी जनरेशन बढ़ रही है। नए नए प्लांट्स सुनने में आ रहे हैं। पहले जो प्लांट्स नहीं होते थे, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे देश में जो स्कार्सिटी ऑफ फूड है वो कम करने के लिए हमारे में न्यू एडवेंट्स हो रहे हैं वेराइटीज ऑफ फूड का, मतलब कि न्यू जनरेशन आ रही है फूड की। जैसे हमें आपको डायग्राम में दिख रहा है, फर्स्ट है कीनू, ये क्या है? न्यू एडवेंट ऑफ फूड। सेकेंड ब्रोकली, थर्ड कीवी। स्टूडेंट्स लेट्स सी दिस कनेक्ट। नेम टू स्पाइसेस दैट आर यूज्ड एट योर होम। आपको 2 स्पाइसेस के नाम लिखने हैं, 2 मसालों के नाम लिखने हैं जो आपके घर में यूज होते हैं। नेम टू प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज मेडिसिन इन योर हाउस। आपको 2 प्लांट्स ऐसे लिखने हैं जो आप मेडिसिन की तरह यूज करते हो अपने घर में। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स टू नेम अ फ्यू प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट टुडे बट वर नॉट फाउंड व्हेन दे वर यंग। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जाके पूछिए कि जब वो यंग थे वो वाले प्लांट्स तो जब नजर आते थे उन्हें, जब तो पाए जाते थे, मगर अब नहीं दिखते वो प्लांट्स, तो आपको उन प्लांट्स के नेम करना है। अब हम देखते हैं एनिमल्स प्लांट्स को रिलेशन, मतलब एनिमल्स प्लांट्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं। एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर एंड फूड while plants are depend on animals for pollination and seed dispersal। जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स पे क्यों डिपेंड रहते हैं? क्योंकि उन्हें प्लांट से शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह मिलती है, फूड मतलब खाने के लिए मिलता है। और प्लांट्स क्यों एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं? क्योंकि प्लांट्स क्या है, एनिमल्स क्या करते हैं? पॉलिनेशन का काम करते हैं। पॉलिनेशन होता है मतलब सीड को एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाना, जिससे प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह ग्रो कर पाए, उसे कहते हैं हम सीड डिस्पर्सल एंड पॉलिनेशन। द प्लांट्स फिल्टर water and make it clean and animals require clean water for drinking purpose। प्लांट्स कैसे हेल्प करते हैं एनिमल्स की? वो क्या करते हैं? फिल्टर करने का काम भी करते हैं वाटर को, इसलिए जिससे कि एनिमल्स क्लीनिंग वाटर ड्रिंक कर पाए, इसलिए एनिमल्स को क्या कहते हैं हम? फिल्टर ऑफ द वाटर। सो स्टूडेंट्स लेट अस सी द क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप एंड साइज। हमने पढ़ा है प्लांट्स डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़े होते हैं। हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स आर वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा है प्लांट्स की। हर्ब्स पढ़ा है, श्रब्स पढ़ा है, क्रीपर्स, ये सब क्या है? वेरियस टाइप ऑफ प्लांट। प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर इन प्लेन्स, ऑन माउंटेन्स, इन वाटर एंड इन डेजर्ट्स टू। आपने अभी पढ़ा है प्लांट्स हर जगह मिलते हैं, जैसे आपने माउंटेन्स में पढ़ा विलो ट्रीज मिलते हैं, वाटर में भी पड़ा है लोटस है, तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स मिलते हैं आपको। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो हैव अ कोरिलेशन। हमने अभी पढ़ा है प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। सो स्टूडेंट्स इट्स अ नॉलेज टाइम, सो टेस्ट योर नॉलेज बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज ए। डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। आपको ये OMR शीट दिख रही है, इसमें 4 ऑप्शन है ABCD। आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका डैश यूजुअली लिव फॉर अ फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर। मतलब कि ज्यादातर कौन सा प्लांट है जो फ्यू मंथ्स मतलब कुछ महीने के लिए या 1 साल तक ग्रो कर सकता है? तो वो है हमारा हर्ब्स। फर्स्ट सी ऑप्शन। नेक्स्ट है रोज एंड बोगनविला आर। रोज एंड बोगनविला क्या है? अभी हमने पढ़े थे श्रब्स। सेकेंड बी ऑप्शन। थर्ड डैश टेक द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट। किसे सपोर्ट की जरूरत होती है अदर प्लांट्स के लिए ग्रो करने के लिए? तो वो क्या होते हैं? क्लाइंबर्स। थर्ड डी ऑप्शन। फोर्थ द थिक ब्राउनी वुडी स्टेम ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड दी। जो मोटा तना होता है ट्रीज का उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रंक। फोर्थ ए ऑप्शन। फिफ्थ डैश स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। कौन ग्राउंड पे फैल जाते हैं? कौन से प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड पे फैल जाते हैं? क्रीपर्स। फिफ्थ बी ऑप्शन। नेक्स्ट एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स।
आपको एक ब्लू बॉक्स दिख रहा है ब्लू कलर का, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक प्लांट, मतलब कि कौन सा प्लांट है जो वाटर में ग्रो करता है, एक्वेटिक प्लांट कौन सा है, तो हमने अभी पढ़ा है वाटर लिली। सेकेंड, डैश ट्री ग्रो इन प्लेसेस कवर्ड विद स्नो, कौन सी ट्रीज ग्रो करते हैं उन एरिया पे जहाँ पे स्नोफॉल ज्यादा होती है, माउंटेन रेंजेस पे, तो हमने अभी पढ़ा है विलो ट्रीज। थर्ड, रबड़ इज ऑब्टेन फ्रॉम द डैश ऑफ द रबड़ ट्री, आपको रबड़ कहाँ से ऑब्टेन होता है, आपने अभी पढ़ा है लैटेक्स ऑफ द रबड़ ट्री। फोर्थ, द फ्लावर्स ऑफ डैश प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स, आपको किन प्लांट्स के फ्लावर्स से परफ्यूम्स बनाते हैं, मतलब सेंट बनाते हैं, जैस्मीन। लास्ट, डैश एंड डैश आर एग्जांपल्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, आपको किन प्लांट्स को, आप किन प्लांट्स को मेडिसिन की तरह यूज कर सकते हैं, तुलसी फर्स्ट, सेकेंड यूकलिप्टस, तो डूइंग दिस थर्ड एक्सरसाइज, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट है, एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जो ट्रू स्टेटमेंट है आपको उसकी जगह टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट पे एफ लिखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज alpine and willow trees grow in places where temperatures remain very low, alpine and willow trees कहाँ पे ग्रो करते हैं, जब हमारा टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब जहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है, तो ये ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड, विदाउट प्लांट्स लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ, क्या प्लांट्स नहीं होते तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती अर्थ पे, बिल्कुल सही बात है, प्लांट्स नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता, और ऑक्सीजन नहीं होता तो कोई भी यहाँ पे लिव नहीं रहता, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, सेकेंड बी। थर्ड, लेडी फिंगर इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट दैट इज ईटेन एज वेजिटेबल, लेडी फिंगर एक फ्रूट का एग्जाम्पल है जिसे हम वेजिटेबल की तरह खाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। फोर्थ, कुकिंग ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ द प्लांट्स, कुकिंग ऑयल क्या हमें प्लांट्स के रूट से मिलता है, मतलब जड़ों से मिलता है, नहीं, हमें उनके सीड से मिलता है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ, पोटैटो इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम दैट इज ईटेन एज वेजिटेबल, पोटैटो भी स्टेम का एग्जाम्पल है जिसे हम वेजिटेबल की तरह ईट करते हैं, बिल्कुल सही, ट्रू। सो नाउ मैच द फॉलोइंग, आपको कॉलम ए दे रखा है, कॉलम बी दे रखा है, आपको दोनों कॉलम को मैच करना है। सो फर्स्ट इज ट्री, ट्री क्या है आप बताइए, मनी प्लांट, पेपर, वाटरमेलन, या बनियन, या कोरिएंडर, बनियन बरगद का पेड़। सेकेंड, हर्ब, हर्ब क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा है कोरिएंडर एंड मिंट आर हर्ब्स, तो कोरिएंडर, सेकेंड ई ऑप्शन। थर्ड, क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स अभी हमने पढ़ा है, क्लाइंबर्स क्या होता है, मनी प्लांट, थर्ड ई ऑप्शन। फोर्थ, क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं, जो ग्राउंड पे स्प्रेड करते हैं, तो ये क्या है हमारा, वाटरमेलन, फोर्थ सी। फिफ्थ, स्पाइसेस, मसाले किसे कहते हैं, पेपर, मिर्च। तो इसी तरह आपके मैच दी फॉलोइंग कंप्लीट हो गई है, अब आप बाकी की एक्सरसाइज खुद करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।